श्रीनगर से लेकर इंदौर तक मुहर्रम के जुलूस में ईरान और फिलिस्तीन के झंडे दिखाई दिए। इंदौर के महू में पोस्टर पर फ्री फिलिस्तीन का नारा भी लिखा गया था। श्रीनगर में तो ईरान हिजबुल्लाह के समर्थन में पोस्टर देखने को मिले, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया। लेकिन सवाल है कि देश में विदेशी झंडा और हिजबुल्लाह के पोस्टर आखिर किसका एजेंडा है? श्रीनगर से लेकर इंदौर तक मुहर्रम के जुलूस में ईरान और फिलिस्तीन के झंडे दिखाई दिए। पोस्टर पर फ्री फिलिस्तीन का नारा लिखा गया। सबसे पहले आप इंदौर के नजदीक महू की तस्वीर को देखिए। पत्ती बाजार क्षेत्र की ये तस्वीर है, जहां मुहर्रम का जुलूस निकाला गया और पोस्टर फ्री फिलिस्तीन का लगाया गया। पोस्टर पर आप साफ साफ नारे को देख सकते हैं। अब सवाल है, धार्मिक कार्यक्रम में दूसरे देश के नारे का क्या मतलब? सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि श्रीनगर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। श्रीनगर के तमाम इलाकों से मुहर्रम का जुलूस निकाला गया, लेकिन इस जुलूस में ईरान और फिलिस्तीन के झंडे दिखाई दिए। सिर्फ झंडे ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की तस्वीरें भी दिखाई दी। आखिर मुहर्रम के जुलूस में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का क्या काम है? वो हसन नसरल्लाह जिसे इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक में ढेर कर दिया था और दुनिया जिसे आतंकी मानती थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। इस जुलूस में बच्चों का इस्तेमाल हुआ। इस्तेमाल शब्द इसलिए क्योंकि मकसद सिर्फ मुहर्रम नहीं था। मकसद ये भी था कि फिलिस्तीन के समर्थन में एकजुटता दिखाई जाए। जरा सोचिए, जिन हाथों में किताब और कलम होनी चाहिए, स्कूल का बैग होना चाहिए, उन हाथों में पोस्टर है। जाहिर है इन पोस्टर को इन बच्चों ने खुद से नहीं उठाया है, बल्कि इन हाथों में इन पोस्टर्स को थमाया गया है। क्या इन बच्चों को पता है कि फिलिस्तीन दुनिया के नक्शे पर कहां है? क्या इन बच्चों को ये बताया गया है कि इनका हक, इनकी पढ़ाई और इनकी तरक्की है, मजहबी जुलूस नहीं? मैं हिंदुस्तान के वासियों को एक बात कहना चाहता हूँ। ये वही लोग हैं जिन्होंने, जब ISI था उस टाइम 60 नर्सें थी फंसी थी हमारी हिंदुस्तान की, इस मुल्क की, तो उसमें भी इन्होंने बचाया। आप किस तरह कह सकते हो कि इन्होंने इंसानियत के खिलाफ कोई काम किया? इसी तरह जब हम ये बैनर्स लगाते हैं, जब इनको पता है कि हक क्या है, इनको पता है जब ये इस बैनर के साए तले आएंगे तो ये चुप नहीं बैठेंगे। ये बैनर्स जो है, ये खाली बैनर्स ही नहीं है, हमारे इनके साथ रूहानी ताल्लुकात है। करेंगे करबला का। करबला हमें यही दर्ज देता है कि जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ और मजलूम की हिमायत में आ जाओ। यही काम सईद हसन नसरुल्लाह ने भी किया, उन्होंने मजलूमों की हिमायत की। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या हो रहा है, देखिए और सोचिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।